जनरल साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो मैंने गुफ्तगू की, मैं पहले इस पे आऊंगा दफ्तर खारजा के मौक़िफ़ पे, और साथ में मेरा जो इब्तिदाइया, तो अगर आप उससे एग्री करते हैं या आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने तो सही अपना मौक़िफ़ दिया है और ये भारत क्यों किसी को नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इशफाक साहब फॉर हैविंग मी, और मेरे जमील साहब को और इख्तियार वली साहब को भी बहुत सलाम। देखिए, ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं इस तरह की, या इस तरह की जो भी ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो पॉलिटिकल फोरम्स पे दिए जाती है, वो दीज कांट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रेमिंग, या एक जो वो स्टांस लेना चाहती होती हैं स्टेट्स, तो वो रखती हैं जी। बस बात बड़ी सिंपल सी है जी, पाकिस्तान के ना कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, ना हम इजराइल है कि कोई ग्रेटर इजराइल लेकर चल रहे हो, ना भारत है कि अखंड भारत लेकर चल रहे हो। पाकिस्तान रीजनल डेटरेंस जो अपना अजली दुश्मन है, एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग देयर एनिमी, वो इंडिया है जी। इंडिया स्पेसिफिक है पाकिस्तान इज ऑल अबाउट पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का न्यूक्लियर, पाकिस्तान की अफवाज, और पाकिस्तान की कौम की जो विल टू फाइट है, वो दैट इज अगेंस्ट इंडिया, लेट देयर बी नो डाउट। और फिर उस विल टू फाइट विल ऑलवेज बी अगेंस्ट ऑल दो जो पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन के साथ आएंगे। ना हमारी कोई रिविजनिस्ट पॉलिसीज है, ना हमारी कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, ना हमारा इंडिया से कोई झगड़ा है, ना हमारा इजराइल से डायरेक्ट कोई झगड़ा है। यस वी हैव इश्यूज, लेकिन हम उनको डिप्लोमेटिक मीन से, पॉलिटिकल मीन से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट। हम जो न्यूक्लियर भी हुए वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुए। आपने बड़े अच्छे तरीके से जिक्र कर दिया कि 2750 जो शाहीन 3 है, वो अंडमान निकोबार में जो उनके एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको मद्देनजर रख के पाकिस्तान ने बनाया है। अब पाकिस्तान या कोई भी फॉर दैट मैटर दिफाई फोर्सेज हो, या दिफा जब कोई भी मुल्क करता है, तो एनिमी की इंटेंशंस को देखकर नहीं करता, या फ्यूचर के एनिमी को देखकर, या वो भी हो सकता है स्पेकुलेटिव, एक स्पेकुलेशंस पे बेस करके अपनी तैयारी नहीं करता। वो अपना जो जेन्युइन दुश्मन होता है, जैसे इंडिया है, उसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को देखकर पाकिस्तान तैयारी करता है। कल हो सकता है इंडिया के ये ऐसी रेंज में चला जाए जो 2750 से भी बाहर हो, और वहां से वो पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो, तो बिल्कुल पाकिस्तान हैज अ राइट, वो फिर पाकिस्तान उस रेंज को भी अचीव करेगा। जहां जहां वो प्लेटफॉर्म्स को लेकर जाएगा, पाकिस्तान वहीं तक पहुंचेगा। बट ये कह देना कि जी हमारी, ठीक है उन्होंने जिक्र किया कि हमारी लैंड तक पहुंच सकता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया रशिया, चाइना, मेरा क्वेश्चन ये है और ईरान के साथ, मेरा क्वेश्चन एक ये है कि एक तो हमारी खिदमत, हमारी कुर्बानियां, और जिस तरीके से हम साथ हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुक है वो अपनी जगह, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप 1970 ऑनवर्ड्स देखें, यानी कि भारत तजर्बा कर लेता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखी जाती है, और तब से लेकर आज तक यही सिलसिला हो रहा है। फिर इंडिया क्वाड का मेंबर है। क्वाड का मेंबर होने का मकसद यह है कि आप एक मिसाइल जिसकी रेंज एक हद से ज्यादा हो, आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन भारत ऐसा कर रहा है, न सिर्फ तैयार कर रहा है बल्कि उसकी रेंज भी बढ़ा रहा है। फिर जो एटमी मवाद की सेफ्टी से मुतालिक पाकिस्तान की रेगुलेशन है, पाकिस्तान से इस तरह की खबरें नहीं आती, भारत से आए रोज खबरें आती रहती हैं कि जी वहां से कोई न्यूक्लियर मवाद उनका चोरी हो गया, वहां से ताबकार मवाद चोरी हो गया, और ये खबरें, इनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। मेरा सवाल ये है कि जब उनके मिसाइल्स आपकी तरफ पहुंच सकते हैं, तो उनके ऊपर या उनसे इस तरह के बयान उनके बारे में क्यों नहीं दिए जाते? इसलिए नहीं दिए जाते कि एक तो ये जो बातें ना जी, हमने कुर्बानियां दी और उन्होंने किया, और ये मोरालिटी, ये प्रेजेंट डे टाइम्स में दिस इज नो मोर देयर इन द पॉलिटिक्स। यस, दैट्स ट्रू। नंबर टू ये है कि देखिए पाकिस्तान जो है, सॉरी जो इंडिया है, उसको उन्होंने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अपना एक रोल दिया हुआ है। तो वो जो इशफाक, उनको एक इंडो पैसिफिक में जो एक रोल जो कि बड़ा अंडरमाइन हुआ है, तो इंडिया को वो चाइना के अगेंस्ट तैयार करना चाहते हैं जी। दे वांट इंडिया टू हैंडल एंड टैकल चाइना, और चाइना को एंगेज रखे, उसमें वो उसको लिबर्टी ऑफ एक्शन देते हैं। एंड सेकेंडली देयर इज द लॉबिंग, अमेरिका के अंदर सीरियस लॉबिंग है जी, और खास तौर पे विच इज डोमिनेटेड बाय द जूस और इजरायली जूस, और ये हिंदू जायनिज्म का और जूइश जायनिज्म का ये जो गठ जोड़ है, ये अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है जी। और खासतौर पे जो इजरायली लॉबीज है या जूइश लॉबीज हैं, वो अलॉन्ग विद इंडियन लॉबीज मिलकर इस तरह की फ्रेमिंग करवाती हैं। ठीक है, आई गेट योर पॉइंट जी।